क्या प्रभु श्री राम के काम में जाति अहमियत रखती है? क्या रामलला के कार्यक्रम में जाति देखकर आमंत्रण दिया जाता है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अब इस पर कुछ नेता अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। दरअसल 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई और इस दौरान आम से लेकर खास व्यक्ति तक इस यादगार पल के साक्षी बने। और इसी बीच में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत तमाम जो दिग्गज यानी कि आम से लेकर खास हर एक व्यक्ति यहां पर मौजूद था। लेकिन इसी बीच में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और अयोध्या से सांसद और सपा नेता अवधेश प्रसाद को ये बात रास न आई और इस दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो कि अब पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन चुका है। और अवधेश प्रसाद ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे किस तरीके से जाति में बांटने की कोशिश की जा रही है ये साफ तौर पर समझ में आता है। दरअसल जब 25 नवंबर को श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराई जाती है, धर्म ध्वजा फहराई जाती है, तो इस दौरान अवधेश प्रसाद का एक ट्वीट सामने आता है। उसके बाद ही उन्होंने तमाम जो अलग अलग मीडिया चैनल्स हैं उन पर भी अपने बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे आमंत्रण नहीं दिया गया। आपको बता दें कि अयोध्या से सपा सांसद है अवधेश प्रसाद और उनकी ओर से ये एक ट्वीट सामने आया। साथ ही उन्होंने मीडिया चैनल्स पर अपने बयान भी दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के लिए तो मैं दौड़ा दौड़ा चले आता, नंगे पैर चले आता, बस मुझे एक बार आमंत्रण तो दिया होता। और इस दौरान उनका जो दर्द था वो साफ तौर पर झलक रहा था। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि एक बार अगर मुझे आमंत्रण मिल जाता तो मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधे भगवान श्री राम के पास पहुंच जाता, दौड़ दौड़ कर उनके पास चला आता, लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि आपको क्यों लगता है कि आपको निमंत्रण नहीं दिया गया, जिस पर अवधेश प्रसाद ये कहते हैं कि मैं दलित समाज से हूं, मैं दलित हूं, इस वजह से मुझे आमंत्रण नहीं दिया गया। एक बेतुका सा बयान यहां पर अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद करते नजर आए। अब इस पर तमाम जो राजनीतिक गलियारे में हलचल तो तेज है, लेकिन इस बयान को बेतुका बयान भी कहा जा रहा है। और सिर्फ अवधेश प्रसाद यहां पर नहीं रुकते, बल्कि वो ये भी कहते नजर आते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो भी दलित समाज से हैं, इसलिए उन्हें भी राम मंदिर के इतने बड़े कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। मतलब एक तरीके से चलो ठीक है, राजनीति समझ में आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो जो कि देश की सर्वोच्च पद पर विराजमान है और उसके साथ ही साथ देश की पहली नागरिक जिनके लिए हर किसी का सम्मान है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की टिप्पणी सिर्फ अपनी सियासी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करना क्या सही है? इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अवधेश प्रसाद यहां पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब आपको आमंत्रण दिया जाता है, बिल्कुल जब आपको आमंत्रण दिया जाता है तब इसे आप ठुकरा देते हैं, नकार देते हैं, लेकिन जब आपको आमंत्रण नहीं दिया जाता तो आप रो रो कर पूरी दुनिया के सामने अपना दर्द बयां करते हैं कि देखिए मुझे बुलाया नहीं। क्या इसमें कोई राजनीतिक एंगल है या फिर सिर्फ सियासी रोटियां सेकना और अपना दर्द जाहिर करके लोगों की सिंपैथी गेन करना? क्या ये चाहते हैं अवधेश प्रसाद? आपको याद होगा कि भगवान श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, यानी कि मंदिर का जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यानी कि भगवान श्री राम की जो मूर्ति है उनकी स्थापना की जाती है, इस दौरान जो तमाम दिग्गज नेता चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के, सभी को निमंत्रण भेजा जाता है। इंडी गठबंधन को भी निमंत्रण भेजा जाता है। दरअसल राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, उसके साथ ही समाजवादी पार्टी और उसके साथ ही टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, उसके साथ ही तमाम ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन सबको निमंत्रण भेजा जाता है कि आप आइए, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन इस दौरान इंडी गठबंधन के तमाम जो दिग्गज नेता है वो इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। मतलब साफ है कि जब आपको आमंत्रण दिया जाता है तब आप आते नहीं, और जब नहीं दिया जाता है तब आप रो रो कर पूरी दुनिया के सामने बताते हैं कि मुझे तो बुलाया ही नहीं गया।
लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उस समय जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इंडी गठबंधन को आमंत्रण भेजा गया था तो इसे ठुकरा दिया गया था। साफ तौर पर यहाँ पर सोनिया गांधी का एक बयान भी सामने आया था जिसमें वो खुद ये कह रही थी कि हम इसे सम्मानजनक अस्वीकार करते हैं, यानी कि हम निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे की क्या वजह है? और फिर आप खुद ही कहते हैं कि राम तो सबके हैं। अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता। अवधेश प्रसाद को शायद ये नहीं पता कि अब तक अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अखिलेश यादव खुद उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद अब तक राम मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है? सबसे बड़ा सवाल कि आप खुद ही कहते हैं, अवधेश प्रसाद ये खुद कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों? क्या राजनीतिक पार्टियों की वजह से इस तरीके की खींचतान चल रही है, जिसके चलते अगर बीजेपी के कार्यकाल में अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है या फिर शिखर पर धर्म ध्वजा लहरा रही है, क्यों ये बीजेपी के कार्यकाल में हो रहा है, इस वजह से आप नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या इस तरीके की सोच बताती है कि राजनीति में जो किस तरीके की घृणा पैदा हो रही है? राम तो सबके हैं, जब अवधेश प्रसाद खुद ये कहते हैं तो वो निमंत्रण का इंतजार क्यों कर रहे थे? सवाल ये भी खड़ा होता है, जब आपको राम मंदिर में भगवान श्री राम के कार्यक्रम में मौजूद होना था, तो फिर आप क्यों नहीं पहुंचे? आप एक बार जाने का प्रयास तो करते, फिर रोका जाता या नहीं आपको एंट्री दी जाती तो उस पर बात अलग थी। जब निमंत्रण दिया तब आपने उसे अस्वीकार कर दिया, और जब निमंत्रण नहीं गया तब आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मुझे तो निमंत्रण दिया ही नहीं गया। दलित समाज का अपमान, यानी कि मैं दलित हूं इसलिए नहीं बुलाया गया। आपको यहाँ पर एक और बड़ी बात बता देते हैं कि भगवान श्री राम की जब मंदिर की पहली ईंट जो रखी है वो भी दलित समाज का एक व्यक्ति ही था। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के एक नेता थे जिनका नाम है कामेश्वर चौपाल। ये दलित समाज से थे। कामेश्वर चौपाल जो कि दलित थे, और उन्होंने ही राम मंदिर की पहली ईंट रखी थी। यानी कि राम मंदिर का जब निर्माण होने वाला था या होने की बात कही जा रही थी तब उन्होंने पहली ईंट रखी थी। तो फिर आप ये गंभीर आरोप कैसे लगा सकते हैं कि मैं दलित था इस वजह से आमंत्रण नहीं दिया गया या फिर मुझे नहीं बुलाया गया? और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था या फिर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी या फिर शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जा रही थी, इस दौरान तमाम जो वंचित वर्ग के लोग हैं, यानी कि चाहे वो पिछड़ा वर्ग से हो, दलित समुदाय से हो, ब्राह्मण से हो या यादव समाज, तमाम जो लोग थे सभी को आमंत्रण दिया गया था। लेकिन शायद अवधेश प्रसाद को ये बात रास नहीं, और जिसके चलते उन्होंने इस तरीके का बेतुका बयान दे दिया। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भगवान प्रभु श्री राम को किस तरीके से बांटने की कोशिश की जा रही है कि हम दलित थे इसलिए हमें नहीं बुलाया गया, और किस तरीके से सिंपैथी गेन करने की कोशिश यहाँ पर अवधेश प्रसाद जो कि सपा सांसद है उनकी ओर से की जा रही है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सवाल खड़े करना चाहिए कि अब तक प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे? सवाल ये भी खड़ा होता है। और इसके साथ ही उन्हें इस बात का जवाब भी देना चाहिए कि जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जब आप लोगों को आमंत्रण दिया गया तो आपके दिग्गज नेता क्यों नहीं पहुंचे? इसका सवाल का जवाब का इंतजार जरूर रहेगा, क्योंकि अवधेश प्रसाद ने जिस तरीके से ये बात कही है ये बिल्कुल ही स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि जरूरी है कि अगर आपके मन में श्रद्धा है और आप खुद कहते हैं कि प्रभु श्री राम सबके हैं, तो आपको इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ